हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मूल्य स्टडी ज्ञान में। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी का थर्ड बुक जो है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 2, उसमें जो तीसरा चैप्टर है आंकड़ों का आलेखी निरूपण, इसमें प्रश्न अभ्यास करेंगे इस वीडियो में। तो पूरा देखिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया था कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। और फिर इसमें जो दिया गया है क्वेश्चन वह यह है कि जनसंख्या वितरण जो है वह दर्शाया जाता है। तो किस चीज़ से दर्शाया जाता है जनसंख्या वितरण, इसमें वो बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ग नंबर जो है बिंदुकित मानचित्रों के द्वारा। अगला क्वेश्चन दूसरा इसमें था कि जनसंख्या की दशक के वृद्धि को सबसे अच्छा प्रदर्शित करने का तरीका कौन सा। इसमें पहला दिया गया रेखा ग्राफ, दूसरा दिया गया दंड आरेख, तीसरा है वृत्त आरेख और चौथा है ऊपर में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वह पहला हो जाएगा रेखा ग्राफ। इसी में थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया कि बहुरेखा चित्र की रचना प्रदर्शित करता है। तो क्या करता है, तो इसका आंसर होगा दो चर से अधिक वाले जो है वह डाटा को प्रदर्शित करता है। और चौथा क्वेश्चन था कि कौन सा मानचित्र जो है गतिदर्शी मानचित्र जाना जाता है। तो इसका चौथा ऑप्शन होगा घ नंबर प्रवाह संचित। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के जो है 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। इसमें पहला दिया गया कि थीमेटिक मानचित्र क्या है। तो हम लोग एक एक करके इसे देखने वाले हैं इसमें। तो देखिए थीमेटिक मानचित्र, तो थीमेटिक मानचित्र जो है इसे वितरण मानचित्र भी कहा जाता है। और निश्चित विषय वस्तु जो कि थीम होता है को दर्शाने वाले मानचित्र को जो है थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो यही है इसमें थीमेटिक मानचित्र। अगर आगे देखें इसमें तो निश्चित जो है इसमें निश्चित सांख्यिकी आंकड़े के जो है आधारित किसी भी तत्व की वितरण को जो है दर्शाने वाले मानचित्र को वितरण मानचित्र कहा जाता है। और इसके अंतर्गत वर्षा का जो है औसत तापमान या औसत वितरण, जलवायु, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है आदि को दर्शाया जाता है थीमेटिक मानचित्र के द्वारा। इसका नियम जो है वह है पहला कि क्षेत्र का नाम होना चाहिए, विषय का शीर्षक देना पड़ेगा, आंकड़े का साधन या फिर वर्ष देना पड़ेगा और संकेत चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना पड़ता है और मापनी इसमें बनाया जाता है। अब आगे देखें इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया था कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो आंकड़ों के जो है वह बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए उन्हें तालिकाबद्ध किया जाता है, यानी कि सारणीय और तुलनात्मक अध्ययन है तो उनको जो है आरेखों या फिर मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें आगे की उपयुक्त निष्कर्ष निकालते हुए जो है निकालने हैं तो उन्हें अनेक प्रकार के प्रकरण की आवश्यकता होती है, तब जाकर वे प्रस्तुतिकरण के योग्य बन पाते। तो इसे एक वर्डों में कहा जाए कि प्रस्तुतिकरण क्या है आंकड़ों का, तो आंकड़ों का जो है चित्र में प्रदर्शित करना जो है प्रस्तुतिकरण कहलाएगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन था कि बहुदंड आरेख और यौगिक आरेख में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग यौगिक आरेख या फिर मिश्रित आरेख एक ही होता है देख लेते हैं। तो जब एक घटक के जो विभिन्न चर साथ साथ रखे जाते हैं यानी कि एक साथ, तो उनका प्रदर्शन के लिए यौगिक दंड आरेख का प्रयोग किया जाता है। इसमें वर्ष दिया रहता है जो कि दिया हुआ 2008 से 9, 2009 से 10, 2010 से 11। इसमें ऊष्मीय ऊर्जा दिया गया सभी वर्षों में, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और कुल ऊर्जा यानी कि तीनों का योगफल। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। फिर इसे आगे इसे प्रस्तुतिकरण, तो इसका प्रस्तुतिकरण जो टेबल के द्वारा किया जाता है तो यह कहलाता है मिश्रित दंड आरेख या फिर यौगिक आरेख। इसमें जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप जो कुल था वर्ष 2008-9 में जो है कुल 741.2, इसमें 616.2 है। तो यहाँ पे 616.2 जो है रख देना इसको तापीय ऊर्जा को। फिर आगे यहाँ पे क्या था 110 जो जलीय था, तो 616 में 110 को जोड़ देना तो यह यहाँ तक आ जाएगा कुछ इतना। तो इसे अलग रंगों से और फिर जो है नाभिकीय ऊर्जा को 14.9 इसमें ऐड कर देना है तो यह कुछ थोड़ा सा लाल ऊपर हो जाएगा। तो टोटल इतना आना चाहिए जो कि यहाँ पे टोटल यहाँ दिखे कितना था, तो 741.2 था।
तो टोटल यहाँ 741.2 ही आना चाहिए। तो इस तरह से तीनों वर्ष का निकालना है तो यह बन जाता है। और फिर यहाँ एक और बात ध्यान देने के लिए कि यहाँ पे सूचकांक को दिखाया जाता है, जो कि तीनों अलग अलग रंगों से लिख देना है। इसे आप यहाँ न तो यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है, कहीं भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ दिया गया, अब आगे है बहुदंड आरेख जो था वह। तो इसमें वर्ष में 1991, 1951, 1961, 1971, 1981 इस तरह से दिए गए। 1981, फिर 1991, 2001, 2011। अब आगे इसमें देखें तो साक्षरता दर है। कुल साक्षरता जो है 18.33 था 1951 में। इस तरह करते करते 2011 में जो है 73.0% हुआ। तो यह सिर्फ एक कुल साक्षरता दर है। अब इसमें भी स्त्री और पुरुष का होता है। तो स्त्री पुरुष का कुछ इस टाइप का है। अब आगे देखते हैं इसका प्रदर्शन करने के लिए। तो इसमें भी यहाँ पे साक्षरता दर को लेना है, यहाँ जनगणना वर्ष लेना है और इसे दिखा देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें स्त्री साक्षरता कितना था, तो पुरुष है जो 27.16 और स्त्री है 8.86। तो इसमें देखिए पुरुष के लिए पेंसिल कलर है और स्त्री के लिए रेड कलर। तो पुरुष का इतना है और स्त्री का इतना है और कुल जो है वह इतना है। तो इस तरह से सभी वर्षों का दिखा देना। जनगणना वर्ष यहाँ पे नीचे की ओर और यहाँ पे वाई एक्सिस में साक्षरता दर को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन इसमें था कि एक बिंदुकित मानचित्र की रचना के लिए आवश्यक क्या क्या आवश्यक है। तो बिंदुकित मानचित्र किसी एक तत्व जैसे कि जनसंख्या या फिर फसल आदि के वितरण को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है और एक बिंदु को मान या फिर मूल्य निर्धारित कर मापनी तय की जाती है और एक ही आकार या फिर प्रकार के बिंदु वितरण के प्रतिरूप को प्रदर्शित करने के लिए चुने हुए क्षेत्र या प्रदेश अंकित किए जाते हैं। यही एक बिंदु मानचित्र की आवश्यकता होती है। अब इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो पांचवा इसमें है कि समान रेखा मानचित्र क्या है। पहला इसमें दूसरा कि एक क्षेपक को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। तो इसका उत्तर है सबसे पहले समान मानचित्र है। तो समान जो है मानचित्र पर किसी भी भौगोलिक लक्षण या फिर जलवायुवीय तत्वों को, जैसे कि ऊंचाई हो गया, तापमान, वायुदाब, वर्षा, लवणता के समान मानों को स्थानों को मिलाने वाले रेखा को जो होता है काल्पनिक रेखा, उसे समान रेखा या फिर आइसोपैथ कहते हैं। और इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि आइसोथर्मल लाइन जो कि समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा होती है। इसी तरह सभी कुछ रेखाएं आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसमें भी कुछ यहाँ पे और रेखाएं हैं। फिर आगे देखें हम लोग। तो क्षेपक, तो समान मानों वाले स्थानों को जोड़ने वाले समान रेखाओं का चित्रण जो है क्षेपक कहलाता है और इसका प्रयोग दो स्थानों के प्रेक्षित मानों के बीच जो है मध्य मान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। समान रेखा का जो बिंदु होता है वह दो बिंदुओं के बीच की दूरी बट्टा लिए गए दो बिंदुओं के बीच अंतर और इंटू अंतराल होता है, यानी कि कितने का अंतर है। तो यहाँ अंतराल लिख लीजिए। मानचित्र पर वास्तविक मान और क्षेपक मान के बीच का जो अंतर होता है उसे ही अंतराल कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्णमाली मानचित्र को तैयार करने के अनुसरण करने वाले महत्वपूर्ण चरणों की सचित्र व्याख्या कीजिए। चित्र के साथ करना है। तो वर्णमात्री अथवा छाया विधि के द्वारा जो वह मानचित्र पर विभिन्न भौगोलिक तथ्य जैसे कि मात्रा या फिर माप को रंगों के विभिन्न जो है विभिन्न रंग और विभिन्न उसे छाया के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अपने स्टाइल से। और अधिक मान के लिए जो है गहरा तथा उसके बाद के मानों के लिए क्रमशः हल्के रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो ज़्यादा जनसंख्या अगर है तो उसके लिए ज़्यादा गहरा कलर होगा, अगर कम जनसंख्या है तो कम गहरा रंग होगा, या फिर छाया या फिर अभाव का प्रयोग किया जाता है। इसे अंग्रेजी में कोरोप्लेथ कहा जाता है। आगे देखें हम लोग। तो इसमें वर्णमात्री मानचित्र तैयार करने के लिए जो विभिन्न चरणों का अनुसरण करते हैं। इसमें पहला है कि एकत्रित आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम। दूसरा कि आंकड़ों को उनके पास यानी कि अधिकतम न्यूनतम मान की गणना करना होता है के अनुसार 5 अथवा उपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत करना होता है। और तीसरा कि जिन प्रशासकीय इकाइयों के आंकड़े एकत्रित किए गए
उन्हें दर्शाने वाले क्षेत्रों का जो है एक सुशिष्ट मानचित्र प्राप्त करना होता है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है तालिका 3.10 आप लोग देख लीजिएगा बुक में। तो इसमें है साक्षरता दर जो भारत का वास्तविक आंकड़ा, और साक्षरता दर जो है चढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे पहले कम, उसके बाद अधिक की ओर बढ़ रहा आगे की ओर, और यह सीरियल नंबर से वास्तविक जो है 100। तो यह कुछ आंकड़े दिए गए हैं यहाँ पे, कुल 16 तक है, यानी कि त्रिपुरा तक। इसके आगे जो आंकड़े हैं वह अगले स्लाइड में है। तो यहाँ है 17 से मेघालय से, और कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसे आप देखिए मानचित्र पर कैसे दिखाया गया। तो जहाँ जनसंख्या अधिक थी, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे कितना है देखिए आप लोग, यहाँ देखिए सबसे पहले तो 83 से अगर अधिक है तो उसके लिए पूरा ब्लैक किया गया है। और इसी तरह जो है 74 से 83 के बीच कुछ इस रंग से दर्शाया गया है। उसके बाद आगे 65 से 74 के बीच इस रंग, फिर 56 से 65 के बीच इतना, और 56 से कम वाले को पूरा वाइट ही छोड़ दिया गया है। तो यह कुछ इसे दर्शाने के तरीके हो गए। ये भारत का नक्शा आप लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि आंकड़ों को वृत्त आरेख की सहायता से प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण चरणों की विवेचना कीजिए। तो वृत्त आरेख देख लेते हैं। तो यह आंकड़ों की प्रस्तुतिकरण की दूसरी आलेखी विधि है। इसमें जो है दिए गए हुए राज्य फिर प्रदेश का मान, और सभी राज्य प्रदेश का मान का कुल मान इंटू जो है 360 डिग्री किया जाता है। तो यह डिग्री में बदल जाता है, या फिर x का प्रतिशत बट्टा 100 इंटू 360 किया जाता है। आगे देखिए इसमें तो है, इसमें क्षेत्र को अनुमानित रूप से जो है उन घटकों में विभाजित किया जाता है जिन्हें यह दर्शाता है। आगे इसमें सबसे पहले प्रत्येक वर्ग के मान के जो है वर्गों को कुल मान के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना होता है। तीसरा वृत्त आरेख के जो है वृत्त को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जिससे कि प्रत्येक अंश 3.6 डिग्री के बराबर जाता है, यानी कि वृत्त आरेख इक्वल टू दिया गया मान बट्टा कुल मान इंटू 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक डेटा दिया गया है, देश का नाम है यूरोप, अफ्रीका महादेश है, अमेरिका, एशिया और अन्य जो है वह कुछ नाम दिए गए हैं। और इसका प्रतिशत दिया गया है 20.2, 6.5, 14.8, 56.2 और 2.3। अब इसे हम लोग वृत्त आरेख में दिखाए तो सबसे पहले इसका डिग्री में बदलना होगा, जो कि अंश होता है। तो इसे 20.2 को 3.6 से गुना करते तो 72 जो है बस 72 आ जाता है, यानी कि लगभग 73%। तो इस तरह से सभी को गुना करके आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए करके यहाँ पे लिख देना अंश के रूप में कुछ इस टाइप का। उसके बाद आगे देखें हम लोग, तो इसे वृत्त आरेख में दिखाना है। तो जो सबसे अधिक था 56.227 कुछ इस टाइप का था, उसे सबसे अधिक प्रकाल से नाप कर आपको करना है, चांद से डिग्री, और यहाँ पे फिर सूचकांक इसमें भी ऐड करना है, जो कि सभी देशों को नाम होना चाहिए इसमें। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा। धन्यवाद।